सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों में तीसरा मुख्य तत्व वर्ण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने वर्ण के वर्गीकरण में प्राथमिक रंगों का अध्ययन किया और प्राथमिक जो रंग है वो 3 प्रकार के मैंने बताए थे, जो है लाल, नीला एवं पीला। इनको प्राथमिक एवं मुख्य रंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रंग किसी अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते। ये रंग पूरी तरह शुद्ध होते हैं, ये हमें सीधे ही प्राप्त होते हैं और इन रंगों का स्वयं का अपना अस्तित्व होता है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये प्राथमिक रंगों के लिए आपको याद रखनी है। इसके साथ ही इन प्राथमिक रंगों के आपस में मिश्रण से हम असंख्य रंग प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक रंग है उनकी क्या विशेषता होती है, इनको प्राथमिक रंग क्यों कहते हैं। तो लाल, पीला एवं नीला ये 3 रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे द्वितीयक रंग का। द्वितीयक रंग जो है ये किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों के आपस में मिश्रण से तैयार होते हैं। जैसे कि पीले को लाल में मिश्रित किया तो नारंगी बना, पीला और नीला आपस में मिक्स किया तो हरा बना, और लाल और नीला आपस में मिक्स करेंगे तो बैंगनी रंग बनेगा। चलिए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने एक कलर मिक्सिंग चार्ट है जिसके अंदर छोटे छोटे सर्कल में कलर है। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में जो रंग मिक्स हो रहे हैं आपस में वो प्राथमिक रंग है। ये जो सभी रंग है ये प्राथमिक रंग है और इनको आपस में मिक्स करने से ये जो 3 रंग प्राप्त हुए हैं ये द्वितीयक रंग है। ठीक है, अर्थात किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों के आपस में मिश्रण से हमें जो प्राप्त रंग होंगे वो द्वितीयक रंग कहलाएंगे। अब आपको मैं एक एक रंगों के हिसाब से बताता हूँ कैसे मिक्स करने से तैयार होते हैं। एक तो इसमें ये होना चाहिए कि आपको जो रंग मिक्स करने हैं, जैसे आपने पहले लाल रंग लिया फिर नीला लिया, तो दोनों की मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी वो 50-50% होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई थोड़ी ज़्यादा है कोई थोड़ी कम है। कम ज़्यादा होने से रंगों के जो प्रभाव में उसके मान में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बनेगा तो वही कलर जो द्वितीयक रंग कहलाएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो लाल रंग है वो हमने लिया, उसके अंदर हमने मिक्स किया नीले रंग को, और जो हमें रंग प्राप्त हुआ द्वितीयक रंग वो है पर्पल रंग। जो बैंगनी रंग है वो हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने 2 प्राथमिक रंग लिए, येलो और ब्लू। ये दोनों ही प्राथमिक रंग है। इन दोनों ही रंगों के हमने मिक्स किया तो हमें जो रंग प्राप्त हुआ ये द्वितीयक रंग कहलाएगा, वो है ग्रीन। इसी प्रकार से रेड और येलो को हमने मिक्स किया। दोनों रंगों को मिक्स करने से हमें जो द्वितीयक रंग प्राप्त हुआ वो है ऑरेंज। तो 3 द्वितीयक रंग होते हैं, बैंगनी, हरा और नारंगी। ये तीनों ही प्राथमिक रंगों के आपस में मिक्स करने से प्राप्त होते हैं। आप इनको प्रैक्टिकली खुद भी आपस में मिक्स करके रंगों को और देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो द्वितीयक रंग है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ जो 3 रंगों के सर्कल का चार्ट है उसका हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। ये जो वर्ण चक्र बना हुआ है जिसमें 3 मुख्य रंग हैं, बाकी अन्य जो रंग है इसमें 3 द्वितीयक रंग है। 3 मुख्य रंग के 3 चक्र हैं। सबसे ऊपर जो चक्र है वो लाल रंग का चक्र है और इस लाल रंग के चक्र के ऊपर ही थोड़ा सा इसकी सतह पर पीले रंग का चक्र भी आ गया है।
अब देखिए जहाँ पर लाल और पीला रंग मिक्स होता है वहाँ बीच में रंग आ गया ऑरेंज, यानी लाल और पीले को मिक्स करने से ऑरेंज रंग बनता है। इसी प्रकार से लाल रंग के चक्र के ऊपर नीले रंग का जो चक्र है वो आके मिक्स हो रहा है और इससे जो रंग प्राप्त हुआ वो है वायलेट बैंगनी रंग। इसी प्रकार से जो नीला और जो पीले रंग का चक्र है इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर मिक्स करेंगे तो जो रंग प्राप्त होता है वो है ग्रीन, हरा रंग। ठीक है, अब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के आपस में मिश्रण से ही जो रंग प्राप्त होता है वो द्वितीयक रंग कहलाता है। तो नारंगी, हरा, बैंगनी ये तीनों ही रंग द्वितीयक रंग हैं। अब हम अध्ययन करेंगे समीपवर्ती एवं समरूप या अनुरूप रंगों का। समीपवर्ती जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो समीप के रंग होते हैं या कुछ एक जैसी जाति के रंग होते हैं, एक जैसी श्रेणी के रंग होते हैं, वो समीपवर्ती रंग होते हैं। देखिए, एक प्राथमिक एवं एक द्वितीयक रंग को मिलाकर, यहाँ पर एक लिया हमने प्राथमिक रंग और एक लिया द्वितीयक। जैसे प्राथमिक में आप पीला रंग ले लो और द्वितीयक में आप हरा रंग ले लो। ठीक है, तो इनको मिलाकर के समीपवर्ती वर्ण का निर्माण होता है। अब वो कैसे? इनमें एक ही श्रेणी या जाति के वर्ण विद्यमान होते हैं। अब इनमें जो ये रंग जो प्राप्त होंगे ना, जैसे पीला है और हरा है, तो इनको आपस में मिक्स भी करेंगे, अपन मिक्स करेंगे तो इनमें हरे और पीले रंग की जो अलग अलग जो इनके मान है वो हमें प्राप्त होंगे और ये सभी जो मान है ये एक ही श्रेणी के होंगे। इस प्रकार से जितने भी हमें मान प्राप्त होंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी, वो सभी मान इस एक ही श्रेणी के समीपवर्ती रंगों में काउंट होंगे। इसमें उदाहरण दिया है जैसे पीला, पीला हरा और हरा। वो हम एक आगे चार्ट के माध्यम से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये समीपवर्ती रंग होते हैं। सभी में हरे रंग की उपस्थिति है, इनके नाम ही इनमें मिश्रित रंगों को स्पष्ट करते हैं। इसी क्रम को विस्तार देकर असीमित वर्णक्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि पीले में हरे को कम ज़्यादा मिक्स करते जाएंगे आगे तो कई प्रकार के मान प्राप्त होंगे। जैसे कि पूर्व में आपको मैंने बताया था जब हमने रंगों के गुणों का अध्ययन किया था, जिसमें 3 प्रकार के गुण बताए थे, रंगत, मान और सघनता। तो मान में हमने अध्ययन किया था कि किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो उसका मान बढ़ता है और उसमें सफ़ेद रंग की जो मात्रा है, जैसे पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%। ठीक है, आपको परसेंटेज का ध्यान नहीं, अगर इतना नहीं पता चलता तो सफ़ेद एक उसमें थोड़ा सा मिलाइए, 1 बूंद मिलाइए, फिर 2 बूंद डाल दीजिए, फिर 3 बूंद डाल दीजिए। ऐसे आगे जाके लास्ट में आप जैसे मान लो कि 10-15 बूंद डालोगे तो जहाँ तक ज़्यादा जाते आपको उस लाल रंग की विभिन्न प्रकार के जो तान है, विभिन्न प्रकार के जो मान है वो प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही है, पीले और हरे रंग में मात्राओं में कम ज़्यादा करके अनेक प्रकार के मान जो है वो प्राप्त हम कर सकते हैं। आपके सामने एक समीपवर्ती रंगों का चक्र है। इसमें देखिए किस प्रकार से कुछ रंग है 3-3 के समूह में विभाजित है। यही ऊपर ही देख लीजिए। सबसे पहले येलो जो रंग है, और ये जो रंग है ये प्राथमिक रंग है, येलो रंग, और वो ग्रीन में मिक्स हो रहा है। ठीक है, और येलो और ग्रीन को दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो येलो ग्रीन रंग बनता है। इस प्रकार से ये तीनों जो रंग है ये समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। अब हम इधर की बात करें, अब इसमें और भी दूसरा रंग मिक्स किया गया है। एक तरफ यहाँ पे ब्लू रंग है, ये ब्लू रंग है, और इसके अंदर जो है 2 द्वितीयक रंग मिक्स किए गए हैं। एक तरफ तो इसमें जो बैंगनी रंग है वो मिक्स किया गया है, एक तरफ इसमें ग्रीन रंग है मिक्स किया गया है।
तो आप देख लीजिए जो ब्लू रंग है वो इधर भी है और इधर भी है, दोनों ही तरफ जो है ब्लू रंग आपको मिलेगा, क्योंकि ब्लू रंग इसमें मिक्स किया गया है, तो ये एक ही श्रेणी के रंग कहलाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी जो रेड कलर है वो मुख्य रंग है, और इसमें जो रंग मिक्स किया गया है द्वितीयक रंग वो है बैंगनी रंग। आप देख लीजिए यहाँ पर रेड है और यहाँ पर पर्पल है और यहाँ पर रेड पर्पल। इस प्रकार से ये तीन जो रंग है वो एक ही श्रेणी के हैं, तो ये समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए येलो और ऑरेंज रंग, यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक रंग दोनों मिक्स है, यहाँ पर केवल द्वितीयक है और यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक रेड और ऑरेंज दोनों रंग मिक्स है। तो यहाँ भी एक ही कलर, मतलब एक ही श्रेणी के जो कलर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी रंग समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। और इनमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम चित्र की रचना करते हैं, उसमें चित्र में रंग भरते हैं, तो इस प्रकार से हम अगर रंग लगाते हैं तो कहीं भी हमें रंगों में विरोधाभास दिखाई नहीं देता, हमें रंगों में सामंजस्य दिखाई देगा। जो रंग है उनमें एक क्रम बना रहता है, दर्शक की जो दृष्टि है वो चित्र में एक जगह नहीं ठहरती, बल्कि इसमें हल्की गहरी तान के अनुरूप वो चित्र में चारों तरफ अपनी जो दृष्टि है वो विचरण करती है, और ऐसी रचना रंगों की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना होती है। इस प्रकार से आप अगले इन चक्रों में देख लीजिए, ये सभी जो आपके कलर के जो चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप देखिए अलग अलग जाति के अलग अलग श्रेणी के रंग जो है आपको प्राप्त होंगे। सभी अलग अलग श्रेणियों में हैं, लेकिन सब अपनी अपनी एक श्रेणी भी बनाते हैं। जैसे येलो रंग है, इसकी अपनी श्रेणी है। फर्स्ट में देख लीजिए, इसमें जो मुख्य रंग है वो येलो है और बाकी ग्रीन और इसमें ऑरेंज रंग जो है वो द्वितीयक रंग है। इसमें भी ऐसे ही है येलो ऑरेंज, इसमें मात्र ऑरेंज रंग है, इसमें ऑरेंज जो है उसके अंदर रेड और येलो ये दोनों मिक्स हैं। इस प्रकार से यहाँ रेड ऑरेंज रंग है, तो इनकी सबकी अपनी अपनी एक श्रेणी है। यहाँ पे रेड रंग है और इसके अंदर पर्पल जो रंग है वो मिक्स है, और एक तरफ इसमें जो रंग है वो थोड़ा येलो रंग जो है वो मिक्स है। ये रेड वायलेट की श्रेणी है, ये वायलेट रंग की श्रेणी है, ये ब्लू वायलेट की। आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो समीपवर्ती रंगों की बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप समीपवर्ती रंग बना सकते हैं, ब्लू ग्रीन ग्रीन, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी, जैसे आपने एक रंग ले लिया, ब्लू ले लिया, अब इसमें द्वितीयक रंग कोई सा भी मिला दीजिए। आप ब्लू रंग में आप उसमें बैंगनी रंग मिलाइए थोड़ा सा, और थोड़ा ज़्यादा मिला दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से ब्लू में आप येलो रंग मिलाइए, ठीक है, तो थोड़ा आपको ग्रीन कलर जो है वो प्राप्त होगा। तो अलग अलग श्रेणियाँ आप खुद इनकी बना सकते हैं, ये समीपवर्ती रंग होते हैं। इस प्रकार से आज का अपना यह भाग पूर्ण होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पूरक रंग और विरोधी रंग क्या होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।